Hey everyone, Assalamualaikum. This is me, Iman Maruf, and I hope you all are doing good. So my dear friends, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CSS एनिमेशन. ओके, तो CSS एनिमेशन हम बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं? CSS एनिमेशन इससे यूज़ किया जाता है जैसे फॉर एग्जांपल मेरे कोई भी HTML एलिमेंट है, अगर मुझे उसको मूव करवाना है या रोटेट करवाना है, या मैं चाहती हूँ जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, ये एक मेरा एलिमेंट है, मैं इसको मूव करवाना चाहती हूँ, तो मैं क्या अप्लाई करूँगी? मैं एनिमेशन अप्लाई करूँगी. ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को अगर हमें मूव करवाना हो विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तो हम यूज करते हैं CSS एनिमेशन. ओके, तो CSS एनिमेशन अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ पे जस्ट एक अपनी HTML फाइल में बॉक्स क्रिएट किया जिसको मैंने क्लास दी है बॉक्स. स्टाइल डॉट CSS से उस बॉक्स को गेट करके मैंने कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई की हैं जहाँ पर मैंने विड्थ, हाइट, बॉर्डर, बैकग्राउंड ऐड किया है. उसके बाद मैंने बोला डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो ये मेरा बॉक्स लिखा हुआ है ये सेंटर में आ गया. ओके, उसके बाद फॉन्ट साइज मैंने किया 24 पिक्सल्स. कलर मैंने टेक्स्ट का रखा है वाइट, और ऊपर से मार्जिन टॉप मैंने दिया है 100 पिक्सल्स, यानी ऊपर से डिस्टेंस. ओके, स्पेस मैंने कितना दिया? 100 पिक्सल्स. अब मैं चाहती हूँ अपने बॉक्स को मूव करवाना, तो मैं अप्लाई करूँगी एनिमेशन. अब बेसिकली मैं एनिमेशन अप्लाई कैसे करूँगी? सबसे पहले मुझे एनिमेशन को अप्लाई करने के लिए मुझे एनिमेशन बनानी पड़ेगी कि मैं एग्जैक्टली मैं करना क्या चाह रही हूँ. ठीक है, तो मैं कैसे करूँगी? मैंने यहाँ पे लिखा की फ्रेम्स. सही है, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा और की फ्रेम्स. अब बेसिकली ये मुझे लिखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि मैं एनिमेशन अप्लाई करना चाहती हूँ. ओके, तो उसके बाद फिर क्या किया मैंने? यहाँ पे मैंने अपनी कोई एनिमेशन का नेम रख दिया. लेट से मैंने लिख दिया माय एनिमेशन. ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी नेम रख सकती हूँ अपनी एनिमेशन का. लेट से अगर मैं यहाँ पे एमएल लिखती तब भी ठीक था, तब भी मैं अप्लाई कर पाती, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा क्या? माय एनिमेशन. उसके बाद सबसे पहले मैंने लिखा की फ्रेम्स, देन मैंने लिखा माय एनिमेशन. उसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे सिंपल यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करने हैं, और अब जो भी एनिमेशन मैं डिज़ाइन करूँगी वो मैं इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर करूँगी. ओके, तो अब लेट से मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ पोजीशंस पर एनिमेशन अप्लाई करूँ. फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 0% पे मेरी कोई ना कोई एनिमेशन अप्लाई हो. उसके बाद 25% पोजीशन पे मेरी कोई ना कोई एनिमेशन अप्लाई हो. फिर मैंने कह दिया 50% पे कोई ना कोई एनिमेशन अप्लाई हो, और देन मैंने कह दिया 75% पे कोई ना कोई एनिमेशन अप्लाई हो. ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे कुछ कोई भी वैल्यू सेट कर सकती हूँ जो मैं चाहूँ. तो मैंने यहाँ पे 25 की डिफरेंस से मैंने एनिमेशन अप्लाई करनी है. ठीक है, तो बेसिकली अब एनिमेशन अप्लाई करने के लिए मुझे एनिमेशन को बताना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाहती हूँ. बेसिकली अगर सिंपल मैं अपने बॉक्स को अगर मूव करवाना चाहूँ, जैसे पहले मेरा बॉक्स राइट मूव कर जाए, देन डाउन, फिर लेफ्ट और अप, तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, और मैंने अभी कहा 0,0. अब इसका मतलब क्या हुआ? ये ट्रांसफॉर्म क्या होता है? बेसिकली मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप वो जाके CSS ट्रांसफॉर्म और CSS ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं. ओके, तो अब मैंने यहाँ पे कह दिया ट्रांसलेट 0,0. अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल ट्रांसलेट का मतलब होता है कि मेरा बॉक्स अभी एक्स एक्सेस से भी 0 पर है और वाई एक्सेस से भी 0 पर है. अब मैं चाहती तो मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x 0 कर देती, और फिर अलग से फिर कहती ट्रांसफॉर्म, फिर अलग से ट्रांसलेट y कहती, और फिर इसको 0 सेट करती. लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया? मैंने यहाँ पे सिंपल एक ट्रांसलेट लिख के 0,0 कर दिया, नहीं x और y की वैल्यू 0 कर दी. ओके, तो मैंने एक स्टेप में कर दिया. ठीक है, उसके बाद मैंने कह दिया यहाँ पर लेट्स से ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x एक्सिस से मूव कर जाओ 200 पिक्सल्स, और y एक्सिस से 0 पर रहो. देन मैंने कह दिया, अब इसका मतलब क्या है, मैं क्या कर रही हूँ अभी मैं समझाती हूँ. ओके, फिर मैंने कह दिया ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x एक्सिस से 200 पिक्सल से रहो, y से भी मूव कर जाओ. उसके बाद मैंने कह दिया लेट्स से ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 0 पर आ जाना x एक्सिस से, और y से तुम
200 पिक्सल्स पे रहना। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब मैंने एनिमेशन, पहली बात तो ये कि मैंने एनिमेशन डिज़ाइन कर दी। अब पहला सवाल ये कि मेरी एनिमेशन अप्लाई नहीं हुई, क्यों नहीं अप्लाई हुई, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एनिमेशन डिज़ाइन की है। मतलब व्हाट डू आई मीन बाय दैट, लाइक मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने अभी एनिमेशन डिज़ाइन कर दी। अब डिज़ाइन कर दी, मेरा बॉक्स तो मूव कर जाना चाहिए था। मैंने पेज को रिलोड किया लेकिन बॉक्स मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? बॉक्स इसलिए मूव नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैंने सिर्फ एनिमेशन को डिज़ाइन किया है। अब मुझे एनिमेशन को यूज़ भी करना है, और मुझे यूज़ क्या करना है, मुझे इस बॉक्स के अंदर यूज़ करना है। तो हाँ ठीक है, मैं यूज़ कर सकती हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा, सबसे पहले ना मुझे अपने बॉक्स को बताना पड़ेगा कि मैं कौन सी एनिमेशन यूज़ करी हूँ, इसलिए हमने इसका नाम रखा था। ठीक है, माय एनिमेशन हमने इसलिए नाम रखा था। तो मुझे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी पास करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा भाई एनिमेशन नेम। ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन नेम, जहाँ पर हमें बताना पड़ता है कि हम कौन सी डिज़ाइन की हुई एनिमेशन को अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब मेरी एनिमेशन का नाम क्या है, माय एनिमेशन। तो मैं इसको क्या बोलूँगी, मैंने इसको बोल दिया माय एनिमेशन। सही, तो मेरे बॉक्स को पता चल गया कि भाई मुझे ये यूज़ करना है। ओके, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं CSS एनिमेशन में। लेट्स से यहाँ पर अभी हमने बात की किसकी, एनिमेशन नेम की। उसके बाद एक मेरे पास प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन डिले, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, एनिमेशन डायरेक्शन। ओके, इन प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लोर करेंगे। एनिमेशन नेम की बात की, एनिमेशन नेम से क्या होता है कि भाई पता चल जाता है कि कौन सी एनिमेशन को एग्जैक्टली आपने यूज़ करना है। उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था। ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि कितने टाइम में मेरी एनिमेशन परफॉर्म हो जानी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पर कह दिया क्या, एनिमेशन ड्यूरेशन, और मैंने कह दिया लेट्स से 4 सेकेंड। तो क्या हुआ, अब नाउ यू कैन सी हियर मेरा बॉक्स मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि हाँ अब मैंने कोई ना कोई एनिमेशन अप्लाई कर दी। मैंने एनिमेशन नेम कह दिया माय एनिमेशन के भाई ये होना चाहिए। एनिमेशन ड्यूरेशन कह दी कि 4 सेकेंड लगना चाहिए इस काम को होने में। तो विद इन द, जब मैंने पेज को रिलोड किया तो विद इन द 4 सेकेंड मेरा ये काम हो गया। अब इसे एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर किया क्या है, यहाँ पर मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने सिंपल यहाँ पे रखा। अगर अभी मैं इसको, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर चेंज करना चाहूँगी वो ये कि मैं ये चाहूँगी कि बार बार पेज रिलोड करने पे मेरा बॉक्स मूव ना करे, बल्कि जब भी मैं बॉक्स पे हवर करूँ तो मेरा बॉक्स मूव करे। तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगी। लाइक मैंने यहाँ पर कह दिया, मैंने बॉक्स को गेट किया, ठीक है, और मैंने कह दिया कि जब भी मैं हवर करूँ अपने बॉक्स पे तो फिर मेरी ये प्रॉपर्टीज़, फिर मेरा बॉक्स मूव करे, ताकि मुझे बार बार पेज को रिलोड नहीं करना पड़े। तो मैंने यहाँ से इसको सिंपल उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, ठीक है, सही सेट। ओके, तो अब क्या हुआ, जैसे ही मैं अपने बॉक्स पे हवर करूंगी तो मेरा बॉक्स मूव करने लग जाएगा। अब बेसिकली ये मूव कैसे करे थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले अगर मैं ये हटा दूं और मैं ये भी हटा दूं, मैंने कमेंट कर दिया सब कुछ और मैंने ये भी हटा दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, मैंने लिखा यहाँ पर 0% जब पोजीशन पे हो तो क्या हो, या हाँ ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि x की वैल्यू भी 0 हो और y की वैल्यू भी 0 हो, यानी कि मेरा बॉक्स जहाँ है, जहाँ मैंने इसको सेट किया हुआ है प्रॉपर्टीज दे के, वही रहे, यानी कि मूव नहीं करे, यानी कि x से भी 0 पे रहे और y से भी 0 पे रहे, तो y से भी 0 पर रहे। ठीक है, तो ऐसे मेरा बॉक्स पे मैं जब हवर किया मैंने अपने बॉक्स पे, तो मेरा बॉक्स मूव नहीं किया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने कहा भाई 25% पे ना तुमने क्या करना है, तुमने एक्स एक्सिस से 200 पिक्सल्स मूव कर जाने, तो मेरा बॉक्स क्या होगा, और वाई एक्सिस से तुमने मूव नहीं करना। वाई एक्सिस क्या होता है, बेसिकली टॉप और बॉटम, यानी ऊपर और नीचे। ठीक है, वाई एक्सिस होता है वर्टिकल। तो मैंने क्या कहा कि एक्स एक्सिस से 200 पिक्सल्स मूव कर जाओ और वाई एक्सिस से मूव नहीं करना। तो मेरा बॉक्स क्या होगा, जैसे ही मैं इस पे हवर करूंगी तो मेरा बॉक्स एक्स एक्सिस से 200 पिक्सल्स मूव कर जाएगा, नहीं मुझे कुछ यहाँ नजर आएगा, और वाई एक्सिस से यानी टॉप और बॉटम में मूव नहीं करेगा। तो जैसे ही मैंने इसको हवर किया तो नाउ यू कैन सी हियर क्या हुआ, मेरा बॉक्स मूव किया, 200 पिक्सल्स मूव किया इससे। अब अगर मैं कह दूं 400 पिक्सल्स तो अब 400 पिक्सल्स मूव कर जाएगा लाइक दिस। ठीक है,
एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, वाई एक्सिस से 0 ही है, ठीक है, कीप इन माइंड, क्योंकि यहाँ पे मैंने पास किया है, ठीक है। तो लेट्स इसको मैं वापस से 200 ही कह दिया मैंने। उसके बाद मैंने क्या कहा, उसके बाद मैंने कहा कि भाई जब 50% हो ना, तो मेरे बॉक्स की पोजीशन क्या होगी, जैसे ही मैं इस पे हवर करूंगी तो मेरा बॉक्स अभी 25% पे, मेरा बॉक्स 200 पिक्सल्स पे आ गया था। तो मैंने कहा 50% पे मैंने कहा कि तुम एक्स एक्सिस से 200 पिक्सल्स पे ही रहना, और वाई एक्सिस से भी तुम 200 पिक्सल्स मूव कर जाना, यानी डाउनवर्ड, नीचे आ जाना। तो मैं जैसे मैंने पहले मेरा बॉक्स 25% पे यहाँ तक मूव किया था, अब 50% पे मैंने क्या कहा कि भाई तुम यहीं रहो, एक्स एक्सिस से तुम यहीं रहो जहां पर हो, यहाँ से मूव करने की जरूरत नहीं है, 200 पिक्सल्स पे हो यहीं रहो, और वाई एक्सिस से भी तुम 200 पिक्सल्स पे आ जाओ, तो यहाँ पर मेरा बॉक्स नजर आएगा मुझे। नाउ यू कैन सी हियर, जैसे ही मैं इसको हवर करूंगी तो मूव किया मेरा बॉक्स, ठीक है। अगर मैं इसको 400 पिक्सल्स कर देती हूँ तो मुझे चलो कंफ्यूज नहीं करती, यहाँ पे जैसे मैंने हवर किया तो क्या हुआ, 200 पिक्सल एक्स एक्सिस से मूव किया, फिर यहाँ पर मैंने क्या कहा, 50% पे मैंने कहा वही रहो जहाँ पर हो, और एक्स एक्स वाई एक्सिस से 200 पिक्सल से मूव कर जाओ। तो यही हुआ, यानी कि मेरा बॉक्स पहले यहाँ जाता है, 25% तक इस पोजीशन पे आता है, फिर जैसे ही मैंने 50% पे कहा कि इसी पोजीशन पे रहो, एक्स एक्सिस से 200 पिक्सल्स पे ही रहो, और वाई एक्सिस से भी 200 पिक्सल से मूव कर जाओ, तो मुझे मेरा बॉक्स यहाँ पर नजर आएगा। जैसे मैं होवर करूंगी तो यू कैन सी, ठीक है, यहाँ तक जा रहा हूँ, फिर वापस अपनी रियल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। अब 75% पे मैंने क्या कहा, 75% पे मैंने ये कहा कि एक्स एक्सिस से 0 पे आ जाओ, 200 पिक्सल्स पे अब मत रहो, अब 0 पे आ जाओ, और वाई एक्सिस से तुम 200 पिक्सल्स पे ही रहो, मतलब जहां हो वही रहो, बस, यानी ऊपर नीचे मूव करने की जरूरत नहीं है, जहां पर हो वही रहो। मतलब क्या, मतलब ये, जब मेरा बॉक्स 0% पे होता है तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होता है, अभी जहां पर नजर आ रहा है। 25% पे मुझे मेरा बॉक्स इस पोजीशन पे नजर आता है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा है कि एक्स एक्सिस से 200 पिक्सल्स मूव करना है और वाई से नहीं मूव करना। फिर 50% पे मैंने कहा कि भाई 200, अगर आप 50% को अभी देखें तो 200 पिक्सल से यहीं पे रहो जहां पर हो, और वाई एक्सिस से मूव कर जाओ, तो मुझे मेरा बॉक्स यहाँ पर नजर आया। अब 75% पे क्या हुआ, मैंने कहा वाई एक्सिस से यहाँ पर हो, 200 पिक्सल से हो, नीचे हो, यहीं रहो, और एक्स एक्सिस से 0 पर मूव कर जाओ, तो मुझे मेरा बॉक्स यहाँ पर नजर आएगा। फिर जैसे ही मेरा बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा तो फिर वो वापस खुद अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले लेगा। अब खुद से चेक करके देखते हैं, ठीक है, क्या हुआ, ठीक है, सही है, सही है। जैसे मैंने हुआ क्या, अभी 0,0 है 0% पे, फिर ये 25 पे आया, 50%, 75, हाँ सही है, ठीक है। नाउ यू कैन सी है 25%, 50% वाला काम, 75%, और फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। ओके, आई होप यू ऑल आर गॉट माई पॉइंट, ओके, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके, ओके ओके ओके, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे मैंने क्या बोला कि भाई मेरे पास प्रॉपर्टी है अगली, डिले। डिले को भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। डिले का मतलब क्या होता है, डिले का मतलब होता है कि मैं डिसाइड करूंगी कि मेरी एनिमेशन कितने सेकंड बाद स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल कि भाई तुमने इतने देर के बाद काम करना है, लेट्स से मैंने यहाँ पे कह दिया 5 सेकंड्स, तो अब जैसे ही मैं हवर करूंगी तो फौरन मेरी एनिमेशन स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि 5 सेकंड का वेट करेगी, उसके बाद 5 सेकंड बाद ये मेरा बॉक्स मूव करना शुरू हो जाएगा। कैसे, लाइक 1 2 3 4 5। ओके, तो डिले का मतलब पता चला कि एनिमेशन डिले क्या होता है बेसिकली। तो सही है, एनिमेशन डिले भी हो गया। अब उसके बाद क्या है, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट क्या होता है, बेसिकली मैं डिसाइड करूंगी कि मेरी जो ये एनिमेशन है ये कितनी बार परफॉर्म, मैंने यहाँ से एनिमेशन डिले को हटा दिया, खामा खा वो फिर डिले लेता है, तो मैंने हटा दिया, मुझे नहीं चाहिए। अब मैंने क्या कह दिया, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। जैसे ही मैंने कह दिया एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, अब लेट से मैं कह देती हूँ यहाँ पर 3, मैंने वैल्यू पास की 3। अब क्या होगा, मेरा ये एनिमेशन 3 टाइम्स परफॉर्म होगी, लाइक दिस, 1 2 3, ठीक है। अब समझ में आया कि एनिमेशन आइट्रेशन काउंट का क्या काम होता है, ओके।
इसको भी मैंने हटा दिया। अब एक और प्रॉपर्टी है क्या, एनिमेशन डायरेक्शन। एनिमेशन डायरेक्शन कुछ भी नहीं है, क्या है, बिल्कुल इजी सही है, एनिमेशन डायरेक्शन। तो वो एनिमेशन डायरेक्शन को सबसे पहले मैंने नॉर्मल किया। अभी ये अपनी नॉर्मल हालत में, बाय डिफॉल्ट एनिमेशन डायरेक्शन नॉर्मल ही होता है। नॉर्मल यानी जिस तरह मैंने अप्लाई किया है वैसे ही रहे। अगर मैं इसको कर दूं, लेट्स से मैंने यहाँ पे कर दिया रिवर्स, तो क्या होगा, मेरी एनिमेशन उल्टी अप्लाई होगी, यानी कि पहले नीचे जाएगी, फिर इधर और फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, लाइक दिस। सही है, उल्टा काम होगा क्योंकि मैंने डायरेक्शन रिवर्स कर दी। सही है, जैसे मैंने होवर किया पहले नीचे, पहले मेरा बॉक्स नॉर्मल पोजीशन में था, नॉर्मल कंडीशन में था, नॉर्मल स्टेट में था, तो क्या हुआ, सीधा सीधा मूव कर रहा था। जैसे ही मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो रिवर्स एनिमेशन अप्लाई हुई। सही है, इसी तरह से लेट्स से अगर मैं यहाँ पर कह दूँ, मैंने अभी एनिमेशन आइट्रेशन काउंट को मैंने कह दिया 3 टाइम्स। सही है, तो 3 दफ़ा होगा अप्लाई, 1 2 एंड 3। इसको मैं इनफाइनाइट भी कर सकती हूँ। कैसे, जैसे इनफाइनाइट मतलब होता ही रहे, यानी कि एनिमेशन कभी रुके ही नहीं। ये वैल्यू भी हम पास कर सकते हैं एनिमेशन आइट्रेशन काउंट में। ठीक है, तो ये अब चलता ही रहेगा। अब लेट्स से मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि मैंने रिवर्स के अलावा वापस एनिमेशन डायरेक्शन में आते हैं। एनिमेशन डायरेक्शन मैंने कह दिया क्या, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट से क्या होगा, अभी सीधी सीधी अप्लाई होगी, सीधी एक बार सीधी, फिर रिवर्स। ठीक है, फिर सीधी, फिर रिवर्स। अब समझ में आया कि ऑल्टरनेट में क्या काम हो रहा है। इसी तरह से सिमिलरली ऑल्टरनेट रिवर्स होता है। ऑल्टरनेट रिवर्स क्या, पहले उल्टा काम, फिर सीधा काम। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो एनिमेशन डायरेक्शन में हम क्या पढ़ते हैं भाई, नॉर्मल जो जैसी आपने अप्लाई किया वैसी रहे। ऑल्टरनेट यानी एक बार सीधा एक बार उल्टा, उसके बाद सॉरी रिवर्स। ठीक है, उसके बाद फिर ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट यानी पहले सीधा फिर उल्टा चलता है, फिर ऑल्टरनेट रिवर्स। ठीक है, नॉर्मल का काम होता है नॉर्मल ही होगा, रिवर्स में रिवर्स काम हो रहा होता है, ऑल्टरनेट में पहले सीधा जाएगा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा, और इसमें उल्टा फिर सीधा, उल्टा फिर सीधा। अब समझ में आया। तो इस तरह से होता है, लाइक फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इसमें पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड। ओके, आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आई थिंक एनिमेशन की बेसिक यही था। ठीक है, इसके अलावा हम खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं एनिमेशन को। तो ये बिल्कुल बेसिक से था, और आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर कोई समझ में नहीं आया होगा। ओके, तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सी इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।